नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे ज्यादा डरा देने वाला या कहें सनसनीखेज बात यह है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि दो बेटियां थी, जो जिन्होंने रात के अंधेरे में जब पूरा घर सो रहा था तब दोनों बेटियां उठती हैं, अपने हाथ में चाकू उठाती हैं और पिता के सीने को चीर कर रख देती हैं, पिता की गर्दन को काट कर रख देती हैं। दोनों बेटियों ने बड़ी ही बेदर्दी से अपने पिता को मौत के घाट उतारा और फिर सो गए। सुबह जब हुई तो माँ के साथ बेटियां भी बिलक बिलक कर रोने लगी। पूरा ड्रामा रचा, लेकिन ज्यादा देर उनका ये खेल चल नहीं पाया। पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो उनका सच सबके सामने आ गया। कुछ घंटों पहले तक जो लोग बेटियों के साथ हमदर्दी दिखा रहे थे कि देखो किस तरह से बेचारी बेटियां रो रही हैं, उन्हें जब उनका सच पता चला तो वो हैरान रह गए कि क्या बेटियां ऐसी भी हो सकती हैं। अपने ही पिता को चाकुओं से गोद कर मार देना, गर्दन काट देना। लोग यकीन नहीं हो रहा था कि दो बेटियों ने मिलकर, घर की दो बेटियां, उन दोनों बेटियों ने अपने ही पिता को इस कदर मौत के घाट उतारा। जब सच सामने आया, पता चला कि आखिर दोनों बेटियों ने क्यों किया, तो भी लोगों को बेटियों से थोड़ी सी हमदर्दी हुई, पर शुरुआत में तो बेटियों से नफरत थी। हम पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर दोनों बेटियों ने कैसे पिता को सबके सामने, मतलब एक ही घर में थे, सब अगल बगल सो रहे थे, उसके बावजूद बड़ी आसानी से पिता को मौत के घाट उतारने के लिए उन्होंने क्या साजिश रची, किस तरह से पिता की हत्या की और आखिर कैसे बेटियों का ये राज सबके सामने आ गया कि उन्होंने ही अपने पिता को मारा। दूसरी बात, आखिर बेटियां अपने पिता की दुश्मन क्यों बन गई कि सिर्फ उन्होंने अपने पिता को मारा, बाकी किसी को कुछ नहीं किया। तो पिता से ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसके चलते बेटियां अपने पिता की दुश्मन बन गई। सबसे पहले हम चाहते हैं कि देखिए आप, जब सुबह हुई, जब पिता की हत्या के बारे में सबको पता चला तो किस तरह से बेटियां जो हैं वो दुख मना रही थी, अपनी माँ के साथ बराबर खड़ी हुई थी और जिस तरह से माँ बिलक बिलक के रो रही थी उसी तरह से वो बेटियां भी रोए जा रही थी। कुछ बताया उन्होंने कुछ क्या? यहाँ पर पुलिस पीछे रावण दंगा झगड़ा फटा को पूछताछ कर रही है और बेटियां खड़ी हुई है गली पीछे। तो प्रयोग क्यों जा रही? नहीं जी। तू बार बार यहाँ भिड़ो अरे जब तुमको कोई अपनी माँ का साथ दे। अब यहाँ से क्या लगे बुद्धू पानी देते हैं, उन्हें पानी दिया और अपना दवा खाई, पानी बनना और दवा खा। वो नीचे तो पड़े तो पापा आज बस एकदम एकदम हम लोग क्या करें, कोई चीज बोलते हैं ना वो उसको तुम अंदर सुन दिया यही भारी दे यही मैं यही थी, हमें फर्क पड़ी। इतनी बड़ी घटना हुई तुम्हें पता ही नहीं आप नहीं मैंने बोल करे तो मैं सारा वो सवाल तो बेटियों का रोना धोना हुआ था और सब लोग रो रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जब सच सामने आया कि जो बेटियां आपसे पहले पिता की मौत पर दहाड़े मार मार कर माँ के साथ रो रही थी, उन्हीं बेटियों ने जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। चलिए अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि आखिर बेटियों ने किस तरह से पहले पिता की हत्या की और किस तरह से फिर उनका राज खुला। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से अपनी खबरें दिखा रहे हैं, तो अगर आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग करना चाहें तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं, जैसे हमारे इन दर्शकों ने भेजा। नितिन जी हैं, कृष्णपाल यादव जी हैं, मोनू शर्मा जी हैं, इन सभी के हम आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग हमें देते रहें और इसी तरह से हम आप तक खबरें पहुँचाते रहेंगे। चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है राम प्रसाद, उम्र करीब 55 साल है और ये मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव है, उस मोरना गांव के ये रहने वाले थे। इनका भरा पूरा परिवार है, 2 बेटे 3 बेटियां, एक बेटी की शादी हो चुकी है, 2 बेटियां अभी
जिनकी शादी करनी थी। इसके अलावा 2 बेटे हैं बड़े बड़े और पत्नी थी। भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में रविदास मंदिर के पीछे बस्ती में सोमवार सुबह 6 बजे महिलाओं के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव की नींद खुलती है। जब तक आवाजें आई, वहां जिस घर में लोगों को ये रोने धोने की आवाजें सुनने मिली, तुरंत ही लोग उस घर की तरफ भाग पड़े। लोगों को लगा कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह बस हुई थी। जैसे ही लोग राम प्रसाद के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजे के पास ही 55 साल के राम प्रसाद की लहूलुहान लाश पड़ी थी। बेटियां, मां और बेटे सब जोर जोर से बदहवास हुए रोते जा रहे थे। मां और बेटियों का तो रो रो कर बुरा हाल था और ऐसा लग रहा था जैसे उनके आंसुओं की धार रुक ही नहीं रही। इस दौरान लोग पहुंचे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। खून से सनी राम प्रसाद की लाश सामने जरूर थी, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर राम प्रसाद के साथ हुआ क्या। इस पर बेटों को किसी तरह से गांव वालों ने पहले संभाला, उनसे पूछा कि भैया बताओ तो क्या हुआ। तो बेटों ने बताया कि लगता है रात में बदमाश घुस आए थे और उन्होंने पापा को देखो किस तरह से गर्दन काट दी है, पेट पूरा फाड़ दिया है और बड़ी बुरी तरीके से पापा को मार डाला। इसके बाद तुरंत ही इस बात की सूचना जो है गांव के किसी शख्स ने पुलिस को दी। वहीं मां से लिपट कर रो रही कक्षा 11 के छात्र को, जो सबसे छोटी बेटी थी, उसे देखकर लोग बदहवास हुए जा रहे थे। लोगों को लग रहा था बताओ बेचारी कितनी छोटी बिटिया है, कितना इसका साथ बुरा हुआ, इसके पिता का जो किसने हत्या कर दी। राम प्रसाद की गर्दन और शरीर पर धारदार हथियारों से कई वार किए गए थे। पत्नी ने सुबह करीब 7 बजे पति का शव देखा तो शोर मचाया। इसके बाद गांव के लोगों की भीड़ लग गई। पत्नी चंद्रकली, 2 बेटे अमित और सुमित, बेटी कोमल जो 32 साल की थी, वहीं दूसरी बेटी 16 साल की, ये सब घर के बाहर रो रहे थे। जैसे ही ये सूचना मिली कि एक किसान की जो है बड़ी ही बेदर्दी से चाकुओं से गोदकर हत्या की गई, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही एसपी देहात आदित्य बंसल, सीओ देवव्रत वाजपेयी, थाना प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाया और फॉरेंसिक टीम आ गई। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड भी आ गया और डॉग स्क्वाड को जो सूंघने वाला कुत्ता है उसको जब छोड़ा गया कि देखा जाए कहाँ कुत्ता जाता है, तो कुत्ता सिर्फ घर के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। इससे पुलिस को कुछ संदेह हुआ कि हो ना हो, क्योंकि घर के बाहर कुत्ता जा ही नहीं रहा था, तो ये हुआ कि हो ना हो हत्यारा कोई घर का ही आदमी है जो अभी रो धो रहे हैं। इन्हीं में से कोई ऐसा शख्स है जो इस रोने धोने के ड्रामा के पीछे अपनी असलियत छुपा रहा है। पुलिस ने इसके बाद यह फैसला किया पहले घर वालों से ही सख्ती से पूछताछ की जाए। पुलिस ने सबसे पहले पत्नी चंद्रकली, दोनों बेटे और दोनों बेटियों सबसे अलग अलग पूछताछ करना शुरू किया। जांच के दौरान मौके से पुलिस को शुरुआत में ही कई क्लू मिले, जैसे जो घर की हैंडपंप था घर में, उसमें लाल रंग सा लग रहा था। पुलिस ने जब देखा तो पता चला वो खून है। नालियों में भी खून सा मिला। इसके बाद पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि हत्यारा घर के अंदर था और उसने हत्या के बाद अपने हाथ वगैरह यहीं पर धोए। डॉग स्क्वाड भी घर में चक्कर लगाता रहा, जिससे शक परिवार वालों पर ही गहरा। परिजनों ने एक एक कर सबसे पूछताछ की। सबसे पहले पत्नी चंद्रकली, चूंकि सबसे करीबी वही थी, उनसे पूछा गया कि रात में ये कैसे घटनाक्रम हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम लोग खाना वाना खाकर सब सोए, इन्हें रात में इन्होंने पानी मांगा, हमने पानी दिया, उसके बाद सब लोग गहरी नींद में सो गए। पूछा गया आप कहाँ सो रही थी और ये सब लोग कहाँ सो रहे थे। तो जो बेटे थे दोनों और पिता, वो आसपास तीनों की चारपाई पड़ी थी। वहीं माँ और 2 जो बेटियां थी, कोमल और एक छोटी बेटी, वो तीनों लोग जो हैं एक कमरे में सो रहे थे। माँ ने कहा दोनों बेटियां मेरे साथ थी और पिता के साथ दोनों बेटे थे, अगल बगल ही सब सो रहे थे। फिर पूछा गया क्या किसी से कोई दुश्मनी, क्या किसी से कोई झगड़ा पुराना है। तो पत्नी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। झगड़ा वगड़ा थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इस तरह का झगड़ा नहीं था कि कोई हमारे पति को आकर मार जाए। अब फिर बेटों से पूछा गया कि तुम्हारे बगल में पिताजी सो रहे थे और तुम्हें इस बारे में तनिक भी आवाज नहीं आई, इस तरह से उन्हें चाकू घोप कर मारा गया, तो तुमको पिता चीखने चिल्लाने की आवाज तो आई होगी। तो बेटों ने कहा हमें तनिक भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। कल हम लोग इतनी गहरी नींद में आज तक कभी नहीं सोए जितनी गहरी नींद में कल सो रहे थे। फिर
पुलिस ने जो है बेटियों से पूछताछ की। अब बेटियों से पूछताछ में पुलिस को सबसे पहला शक बेटियों पर ही गहराया। उसकी वजह क्या थी? जो बड़ी बेटी थी कोमल, उसके गले चेहरे पर जो है कट का निशान था, जैसे लग रहा है किसी चाकू वाकू से काटा गया है। वहीं छोटी बेटे के हाथों पे कटे हुए थे। अब इनसे ये पूछा गया, घर वालों से पूछा गया कि तुम्हारी जो बहन है, भाई से पूछा गया तुम्हारी बहन जो है उसके यहाँ पे चाकू से कटा हुआ लग रहा है, छोटी बहन के हाथों में कटा हुआ सा लग रहा है। ये जब रविवार के दिन तक ये सब चोट निशान थे, तो कल नहीं, रविवार रात तक तो ठीक था, रात में पता नहीं कैसे इनको ये सब लगा। अब ये कह रहे हैं हमको बुग्गी से लग गया है या फिर कुछ और बता रहे हैं। पुलिस को उन चोटों के निशान से इन दोनों पर शक हुआ। इसके बाद दोनों बेटियों को जो है पुलिस ने अकेले में बुलाकर सख्ती से पूछताछ शुरू करी। जब पुलिस ने सख्ती की, सवाल घुमा फिरा के पूछने लगे, तो बार बार इन दोनों बेटियों के बयान जो बदलने लगे, कभी कुछ कहती कभी कुछ कहती, जिससे पुलिस को शक गहरा गया कि पक्का इन्हीं दोनों ने ही कुछ किया है। घाव के बारे में जब इनसे पूछा जाए तो एक बेटी बोलती कि वो बुग्गी थी, उससे चोट लग गई, लेकिन सवाल ये था कि रात के 3-4 बजे के आसपास तुम्हारा जब खाना खाने तक तुम्हारे भाइयों ने बताया कि तुम्हारे कोई चोट निशान नहीं था 9-10 बजे तक, फिर रात में तुम ऐसा क्या करने चली गई कि तुम्हें चोट लग गई? इन सवालों से जो है दोनों बेटियां फंस गई और इसके बाद उन्होंने जो बताया उसने पुलिस को हैरान कर दिया। दोनों बेटियों ने माना कि हाँ, हमने ही अपने पिता की हत्या की है। वहीं पुलिस ने जब पूरे घर की तलाशी ली तो इस दौरान जो है भूसे का जो कमरा था, उस कमरे के अंदर से पुलिस को एक पोटली मिली भूसे में गड़ी हुई, जिसमें खून से सने 2 दुपट्टे बरामद हुए। इसके अलावा वो दरीती पर पुलिस को मिली जिससे हत्या की गई थी। अब दुपट्टे में खून लगा हुआ था, पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि ये दोनों दुपट्टे किसके हैं और दोनों बेटियों ने गुनाह कबूली कर लिया था। इसके बाद पुलिस दोनों बेटियों को लेकर थाने गई। वहीं परिजन परेशान कि हमारी दोनों बेटियों को थाने क्यों ले गए हैं, बेटियों को क्या लेना देना, लेकिन पुलिस ने कहा कि ये ज़रूरी है। अब एक बेटी की उम्र थी 32 साल, जो इसका नाम था कोमल, दूसरी बेटी की उम्र थी करीब 16-17 साल। इन दोनों बेटियों को पुलिस जब थाने ले गई, दोनों बेटियों से संक्षिप्त में पूछा गया कि बताओ तो आखिर तुमने पिता की मारने की पूरी प्लान कैसे मारा? तो दोनों बेटियों ने बताया कि दरअसल हम अपने पिता से और अपने भाई से बहुत ज़्यादा, हमारा पिता बहुत ज़्यादा रोक टोक करता था, मोबाइल पर बात तक नहीं करने देता था, बाहर खेलने, बाहर मतलब जो किसी मोहल्ले में कुछ होता था कार्यक्रम, वहाँ तक जाने नहीं देता था और तरह तरह के मतलब बेटों और बेटियों में बहुत ज़्यादा फर्क करता था। इस वजह से हम बहुत परेशान हो गए थे और ऊब गए थे। 1 हफ्ता पहले ही करीब पिता ने बेटियों को साथ मारपीट भी की थी। इस वजह से बड़ी बेटी सबसे ज़्यादा, जो कोमल, जिसकी उम्र 32 साल हो रही थी और पिता अभी तक उसकी शादी नहीं कर पाए थे, इस वजह से जो बड़ी बेटी थी वो बहुत ही ज़्यादा खुन्नस में थी। लिहाजा इन दोनों ने बताते हैं पहले पूरी प्लानिंग की। ज़्यादातर प्लानिंग का हिस्सा तो बड़ी बेटी का था, क्योंकि वो 16 साल की बेटी है, उसको उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ, वो भी अपने पिता और भाई से नफरत करती थी। प्लानिंग के तहत इन्होंने 16 से 17 नींद की गोलियों का इंतजाम किया, नींद की गोलियां मंगा लें। रविवार की रात में इन्होंने खीर बनाई, खीर में नींद की गोलियों को मिलाकर डाल दिया। सबसे पहले अपने पूरे परिवार को खीर दी। दोनों भाइयों ने खीर खाई, अमित और सुमित, माँ ने खीर खाई, पिता ने खीर खाई और इन दोनों ने खीर को नहीं खाया। सबको देने के बाद इनका यह था कि सब लोग पहले खा लो फिर हम लोग खा लेंगे। अमूमन गांव देहात में यही होता है कि औरतें सबसे लास्ट में खाती हैं, आदमी सबसे पहले खाते हैं। सबको नींद की गोलियां, पूरी उन जो 16-17 नींद की गोलियां थी, उन दोनों सभी को नींद की गोलियों को जो है उस खीर में मिला के खिला दिया। इसके बाद इन्होंने खाना वाना सब साफ सफाई कर दिया। रात में सब सोने चले गए और आराम से सब सो गए। रात में करीब 3 बजे इनका कहना है कि हम लोगों ने उठे और सबको पहले हिला कर देखा, मतलब झकझोड़ा कि कोई जग तो नहीं रहा है। जब खूब हिलाने के बाद भी किसी की आंखें नहीं खुली तो इन्हें ये कंफर्म हो गया कि नींद का जो दवा थी उसने अपना काम कर दिया। इसके बाद इन्होंने कहा कि हमने किचन से 2 चाकू उठाए। एक चाकू बड़ी बेटी ने कोमल ने लिया, दूसरा चाकू दूसरी बेटी ने लिया। यहाँ पर जो घर की गैलरी में जो है पिता, भाई और दोनों भाई और बीच में पिताजी सो रहे थे। हम लोग वहाँ पहुँचे, 4 चारपाई, पिता के 4 चारपाई के पास पहुँचे। सबसे पहले ही बड़ी बेटी ने ही 2 चाकू उठाए। एक चाकू बड़ी बेटी ने कोमल ने लिया, दूसरा चाकू दूसरी बेटी ने लिया। यहाँ पर जो घर की गैलरी में जो है पिता, भाई और दोनों भाई और बीच में पिताजी सो रहे थे। हम लोग वहाँ पहुँचे, 4 चारपाई, पिता के 4 चारपाई के पास पहुँचे।
जो बताते हैं कि चाकू घोंपा पिता के, और जैसे ही वार हुआ पिता की नींद टूट गई। नींद की गोलियां लेने के बाद भी उनकी आंखें खुल गई, तो उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। इस दौरान दोनों बेटियों ने कोई रहम नहीं दिखाई। एक बेटी का पिता हाथ पकड़ता तो दूसरी बेटी चाकू मार देती, दूसरी बेटी का हाथ पकड़ते तो पहली बेटी चाकू मारती। इस तरह से 3 से 4 बार पिता के पेट में और सीने में चाकू मारा, और वहीं बड़ी बेटी ने सीधे गर्दन ही रेत दिया। पिता ने अपने आप को बचाने की कोशिशें तो की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। 2 बेटियों के आगे पिता की नहीं चल पाई और उन्होंने बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों बेटी वापस माँ के पास गई और वहाँ पर पहले उन्होंने अपना खून साफ किया सब कुछ, और उसके बाद जो दुपट्टा था जिस पर खून लग गया था, उस दुपट्टे को और जो चाकू वाकू है उनकी एक पोटली बनाई और भूसे के उसमें कमरे में जाके गाड़ दिया। इस दौरान जब पिता अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं तो वही छीना झपटी में चाकू से जो है बड़ी बेटी कोमल के भी यहाँ कट लग गया, और वहीं छोटी बेटी के हाथ में भी चाकू से कट लग गया। उन्हें पता चल गया था कि ये मामला गड़बड़ हो सकता है, लिहाजा उन्होंने पहले ही बहाना बना दिया कि उनके किसी तरह से चोट लग गई। खैर सुबह हुई, सुबह जैसे ही माँ की नींद सबसे पहले खुली, माँ बाहर आती देखती है कि उनके पति का खून से सना शव जो लाश जो है वो चारपाई में पड़ी है। पति की लाश को देखकर वो बदहवास होकर रोने लगती हैं, और रोते हुए जैसे ही उन्होंने चीखने लगती हैं तो बेटा और दोनों अमित और सुमित दोनों बेटे हैं, उनकी भी नींद खुल जाती है और वो दोनों भी जग जाते हैं। पिता की हालत देखकर वो भी दंग रह जाते हैं, ये क्या हुआ, उनके भी रोने लगते हैं और दोनों बहनें भी उनके साथ में रोने धोने लगती हैं। सबको लगा कि तब दोनों बेटों को यही लगा कि हम अगल बगल सो रहे थे तो भला कौन कर गया, तो उन्हें यही लगा कि बदमाश आए होंगे और उन बदमाशों ने जो है हमारे पिता की इस तरह से हत्या कर दी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि हत्यारे उनकी आंखों के सामने ही। बड़ी बेटी कोमल ने पुलिस को बताया कि एक बहन की शादी हो चुकी थी। मेरी शादी के लिए पिता 2 साल से लड़का तलाश रहे थे। मेरी उम्र 32 साल की हो चुकी थी, लेकिन पिता को मेरी शादी से ज़्यादा उनको वो हम पर ताने मारने में कसे रहते थे। जब देखो तब ताना मारना। पिता बेटी और बेटे में बड़ा फर्क करते थे, ये कोमल ने बताया। वो रोज हमें ताने मारते थे, कहते थे कि तू 32 साल की हो गई है, ना तो तेरी शादी हो रही है और ना ही तू कहीं नौकरी कर लेती है ताकि कुछ हमारा भला ही हो जाए। इस तरह ताना मारते थे। सबसे बड़ी बात 32 साल की उम्र हो रही थी, उससे पहले इन्होंने पिता ने एक बार भी शादी के रिश्ता नहीं देखा। कहते हैं अब सच है कि नहीं, ये कहा जा रहा है कि बड़ी बेटी जो इनसे बड़ी बेटी थी उसके लिए भी ये रिश्ता देख रहे थे। काफ़ी देर से इन्होंने रिश्ता देखना शुरू किया तो बड़ी बेटी ने तंग आकर जो है खुद ही लव मैरिज कर ली थी। शायद अब सच है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन कहा ये जा रहा है। गांव के लोग कहना है कि बड़ी बेटी ने भी, चूंकि पिता ढंग से कोई लड़का देख नहीं पाए थे, तो बड़ी बेटी ने भी लव मैरिज की थी। अब इसकी भी 32 साल की उम्र हो रही, 2 साल से जो है लड़का देख रहे थे लेकिन कोई लड़का नहीं मिल रहा था। बेटी ने बताया कि पिताजी हमको ताना मारते थे कि तुम्हारी 32 साल की उम्र हो रही, शादी हो नहीं रही है, और यह नहीं कि कोई नौकरी कर ले। वहीं छोटी बेटी के लिए कहते थे कि तुझे देखकर छोटी बेटी भी बिगड़ रही है, तुम लोग को देखकर गांव समाज में हमारी बेइज्जती होती है। पिता के रोज रोज के ताने सुनकर हम लोग परेशान हो चुके थे। 1 हफ्ते पहले उन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी। नाबालिग बहन को जो है, छोटी बहन जो है, वो अगर फ़ोन पर बात करती थी तो उसे फ़ोन पर बात करने से रोकते थे। किसी मोहल्ले में घर आना जाना होता था वहाँ रोक टोक करते थे। मतलब उनका कहना था कि जहाँ एक तरफ बेटों को पूरी आज़ादी थी, वहीं हम लोगों पर हर कदम कदम पर पिता पाबंदी लगाते थे। फ़ोन पर छुप छुप कर हम लोग बात करते थे और इसके बारे में जब पता चल गया तो उन्होंने हमें मारा पीटा। एक फ़ोन था और दोनों बहनें उस फ़ोन को इस्तेमाल करती थी। अब जाहिर सी बात है, फ़ोन को जैसे तैसे देखती, वो देखती कि बाहर रील देखती थी, उनमें देखती थी कि लड़कियां कितनी आज़ाद हैं, क्या अपने अपने मन का कर रही हैं, अपने हिसाब से कपड़े पहन रही, अपने हिसाब से कर ली, और यहाँ पर उनको किसी चीज़ की आज़ादी थी। ये घर उनके लिए कहें एक तरीके से जेल की तरह काम था। जिस तरह से पिता सख्ती करता था उसी तरह से भाई भी, इनका कहना है, हम पर सख्ती करता था। और हमारा मतलब कहना है कि जब कदम रखने तक मुश्किल था, अगर घर से बाहर कदम रख ले तो समझ लो घर में हंगामा हो जाता था, ये काम चलता था। इसके बाद इसी बातों से इनका कहना था कि हम लोग इतने परेशान हो गए थे कि समझ नहीं आया तो क्या करें। लिहाजा फिर ये लगा कि इस तरह से तो हमें आज़ादी मिलेगी नहीं, जब अगर हम पिता को मार डालें तो तभी हमें इस घर से आज़ादी मिल पाए। पुलिस ने जो है मौके से दराती बरामद कर ली।
इसके अलावा जहां जहां खून के निशान में थे उससे पता चला। पूछताछ में इन्होंने कबूल कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह है कि कुल 4 से 5 बार जो है पिता के शरीर पर चाकू से हमला किया गया। उसके अलावा गर्दन पर भी चाकू से वार किया गया था। इस मामले में राम प्रसाद के बेटे अमित ने बताया कि मेरे पिता को दोनों बहनों ने मारा है, अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। कानून उन दोनों को जो सजा देना चाहे वो दे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। दोनों को उनके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए, ये अमित ने कहा है दोनों अपनी बहनों के खिलाफ। मतलब कि अब हम उनकी कोई पैरवी नहीं करेंगे, जो होगा सो होगा। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। किस तरह से उन्होंने खुलासा किया वो आपको बताते हैं। थाना क्षेत्र में घटना हुई थी। इसके बाद पता गया है क्या जो आज सुबह 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मोरना थाना भोपा में एक 50 से 60 वर्ष व्यक्ति की हत्या हो गई है। इस पर तत्काल मेरे द्वारा सीओ भोपा, एसएचओ भोपा, जिले की एसओजी, फील्ड यूनिट सबके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं इसमें एकत्रित किए गए और सभी टीमों ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 से 3 घंटे के अंदर ही इस घटना का सफल अनावरण किया है। मृतक का नाम राम प्रसाद है। ये 50 से 60 वर्ष के हैं। इनका जब मौके पर जाके देखा गया तो इनका गला काटा हुआ था और इनके पेट पे भी 2 चाकू के, एक शार्प किसी वेपन के स्टैबिंग के जो है निशान थे। इनकी बॉडी को जो है पंचायत में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जब इस पूरी घटना का अनावरण किया है तो इसमें ये सामने आया है कि इनकी 2 बेटियां, एक कोमल है जिसकी उम्र 30 से 32 साल है और दूसरी एक नाबालिग बेटी है। दोनों ने मिलकर जो है अपने पिता की हत्या कर दी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कारण ये बताया कि उनके जो पिता का उनके प्रति व्यवहार था कि वो बेटा और बेटी में फर्क करते थे, बहुत ज्यादा टोका टाकी करते थे, तंज कसते थे कि तुम घर पे बैठी हो, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, तुम कुछ कमा नहीं रही हो और समाज में हमारी बदनामी हो रही है। ये सब टॉन्ट से, तानों से, इन सब से परेशान होकर के दोनों बेटियों ने जो है मिलकर इसकी योजना बनाई। 2 दिन से वो लगभग इसकी प्लानिंग कर रही थी और रात में जब उनका जो है उन्होंने अपने पिता को एक बार समझाने का प्रयास किया, पिता ने फिर भी उनको गुस्से में कोई बात बोली तो आवेश में आकर उन्होंने जो है चाकू से इस तरीके से अपने पिता पर हमला किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। उनकी बेटी की निशानदेही से उनका जो हत्या जिस चाकू से किया गया वो चाकू भी और खून में लदे हुए कपड़े, जो कपड़े उसने हत्या के समय पे पहने थे बेटी ने, वो कपड़े एक पोटली में बंद करके जो भूस में डाल रखी थी वो पोटली भी हमने बरामद की है। और इसी प्रकार इस घटना का अनावरण किया गया है। दोनों को जो है नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय समक्ष इनको प्रस्तुत किया जाएगा। हत्या करने वाले कितनी उम्र होगी? जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल है। जो छोटी बेटी है वो इंटर में पढ़ती है, उसकी उम्र जो है 14 से 16 साल के आसपास उसमें बता रही है। एक तरीके से कहें इस घर में 2 विचारों का टकराव था। एक तरफ पिता जो बहुत सख्त थे बेटियों के लिए, और बेटियों को तो यही कहना है कि बेटा और बेटी पिता ने कभी एक माना ही नहीं। यहाँ बेटियों को बेटे को हर तरह की आज़ादी थी, वो कुछ भी करें, कैसे भी रहें, कैसे भी कपड़े पहने, कोई उनको नहीं रोक टोक थी। लेकिन हमारे ऊपर इतनी रोक टोक थी कि हमारा जीना, हमारा सांस लेने तक मुश्किल कर रखा पिताजी ने। पुराने ख्यालात के पिता की शक्ति और नए दौर की बेटियों के सपनों के बीच टकराव ने खूनी इबारत लिखी। दोनों बहनें पिता से छिपकर एक मोबाइल चलाती थी, रील में सुनहरे ख्वाब और बेटियों की आज़ादी देखती थी। तब उन्हें अपनी ज़िंदगी नरक जैसी लगती थी। भाई जब वीडियो देखती तो उसमें देखती कि देखो ये लड़कियां क्या क्या कर रही हैं, आगे किस तरह से चाल ढाल, बोलना तरीका, कपड़े लत्ते, तो उनको लगता था इनकी ज़िंदगी देखो और हमारी ज़िंदगी देखो कि हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। जब रियल में सख्त पिता और किसान परिवार की लाचारियाँ थी, यही थी पिता की पाबंदी और ऊपर से भाई की शक्ति। पुलिस जांच में सामने आया किसान राम प्रसाद और उनका बेटा अमित परिवार की महिलाओं के प्रति सख्त मिजाज था। वारदात से 3 दिन पहले ही अमित ने अपनी छोटी बहन की पिटाई कर दी थी। दोनों बहनें पिता से पहले ही नाराज थी, ऊपर से भाई की शक्ति ने और अधिक उन्हें तनाव में बढ़ा दिया। असल में पुराने ख्यालात के पिता राम प्रसाद बेटियों के कपड़ों को लेकर भी सख्त मिजाज बताए जाते थे और ये होता था उनके ही पसंद के कपड़े बेटियों को पहनने को भी होते थे कि यही पहनोगी और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर बेटियां कुछ नया ट्राई करना भी चाहते तो उससे भी। यही नहीं, मोहल्ले के रिश्तेदार या परिवार में भी बेटियों को भेजने से परहेज करते थे। 3 बड़ी बेटियों का समय गुजरा और जो कक्षा 11 में सबसे छोटी बेटी थी वो भी रोजाना इसी तरह का व्यवहार किए जाने लगा तो उससे दोनों के अंदर नफरत बढ़ गई। मोबाइल की रील में बेटियों के सुनहरे ख्वाब देखने वाली दोनों बहनों को ने अपनी रियल जिंदगी में परेशानियां देखी। इसके बाद उन्हें लगा कि हमारी समस्याओं को या हमारी आज़ादी पर
पहरा इस तरह से लगाया गया, इस तरह से तो हम लोग जी नहीं। और इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि जो हम पर सख्ती कर रहा है, जो हम पर शासन कर रहा है, उसे ही अगर हम खत्म कर देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। इस तरह की सख्ती कहने उनका कहना था कि हमारे पर इस तरह की सख्ती थी कि हमारे लिए हर कदम रखना मुश्किल हो जाता था। घर में हम बाहर नहीं जा सकते थे, किसी से बात नहीं कर सकते थे, फ़ोन भी हम लोग छुप छुप कर चलाते थे। अगर कहीं पता चल जाए कि फ़ोन चला रहे हैं तो फिर मारा पीटी हो जाती थी। इसी बात से जो है ये बेटियां इतने ज़्यादा अपने पिता और भाई से गुस्से में, नफरत में थी कि इन्हें जब लगा कुछ और नहीं है तो यही एक सहारा है, लिहाजा उन्होंने बड़ी ही बेदर्दी से अपने पिता को मौत के घाट उतारा। इस मारा पीटी में इनके भी चोट आई और ये चोट के निशान ही इनके जो हत्याकांड का खुलासा की वजह बन गई, क्योंकि पुलिस बार बार इनसे यही पूछे कि तुम्हारी चोट कैसे आई। रात तक जब खाना बनाने तक तुम्हारे चोट नहीं थी, फिर रात में ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे हाथ, गर्द और ये गर्द, चेहरे पर, गाल पर चोट कैसे आई। इनके सवालों को जवाब दोनों बेटियां सही से नहीं दे पा रही थी। और 16 साल की बेटी थी, वो तो जैसे ही पुलिस को देखी वो घबरा गई, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस की घबराहट के आगे उसको भी जब घबरा गया और जहां पुलिस ने थोड़ा सा सख्ती की तो वो टूट गई कि हाँ, इस तरह से हमने दीदी ने हमको कहा कि करना है, दीदी ने हमें बुलाया, हम लोगों ने मिलकर इस तरह से पहले खीर में नींद की गोलियां मिलाई और फिर पूरी वारदात को अंजाम दिया। ये सब हुआ। ज्योति शर्मा जी कह रही हैं कोई भी असली बच्चा, चाहे उसका कोई भी जेंडर हो, लड़का हो या लड़की, कभी भी अपने पेरेंट्स को मार नहीं सकता। खुद मर जाएगा बट मारेगा नहीं। अगर मारता है तो 101% वो इम्पोस्टर बच्चा है। एक्सचेंज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ज्योति शर्मा जी। दुनिया बहुत बदल गई है। अब यहाँ पिता बेटे को मार डाल रहे हैं तो माँ मार डाल रही है, तो फिर ये क्या है? ये कलयुग है। यहाँ पर हर चीज़ अपने स्वार्थ के लिए लोग देखते हैं। पिता को मार दे रहे हैं, माँ को मार दे रहे हैं, माँ बच्चों को मार दे रही, जो आज तक कभी संभव नहीं था, लेकिन अब माँ अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो जा रही कि वो बच्चों को मार देती। तो ये कहना गलत है कि बच्चे मार नहीं सकते, सब कुछ संभव है। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से जो भी और भी जानकारी है हम आपको देते रहेंगे ताकि सुरक्षित रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें। नमस्कार।